वेस्ट यूपी में एनसीआर में पुलिस लगा रखी थी। मैं एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरा हूं दिल्ली में 12 बजे के लगभग, वहां से लेकर मैं मेरठ की तरफ आना चाहता था, नहीं गया क्योंकि पुलिस लगी थी। मैं पेरीबेल से आया, जैसे ही पेरीबेल पर उतरा ऐसे ही सीओ और कई थानों के इंस्पेक्टर पुलिस खड़ी थी, मैं अकेला था। और उस अकेले में मुझे जिस तरीके से पुलिस ने ट्रीट किया, शायद किसी अपराधी को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता होगा। सोचिए किस तरह की परमिशन, किस तरह के अधिकार पुलिस को दिए गए कि हम लोग किसी भी सूरत में सहारनपुर ना पहुंच पाए। और मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को मिस करता रहूंगा कि मैं शासन प्रशासन के कारण वहां तक आप लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाया। ये मुझे पूरे अपने उम्र मलाल रहेगा इस चीज का कि मैं उस प्रोग्राम में जिसमें मुझे होना चाहिए था, प्रशासन की वजह से जिस तरह से हुआ, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही है किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को रोका, जबरदस्ती की, और उस जबरदस्ती को आज पूरा देश देख रहा है, एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार। लेकिन इसके साथ साथ अब आप लोगों के सामने चुनौतियां भी रहेंगी। सबसे पहले क्योंकि डीएम और एसएसपी वहां के, उन लोगों ने ये बात ऑन प्रेस के सामने कही कि पूरा का पूरा जो मॉब था, मास था, जो चल रहे थे लोग, वो शांतिपूर्वक तरीके से चले और अपने घरों को वापस चले गए। तो ऐसे में कोई शासन प्रशासन अगर मुकदमा लिखता है तो मैं कहना चाहता हूं ये गलत है। और उनकी मंशा के अनुरूप जो नौजवान साथियों ने जो काम किया और शासन प्रशासन जिस चीज को कह रहा था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उस सबको उन लोगों ने धता बताते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए अपने आप को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ाया। अब इसके बाद मैं आप सब साथियों से जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि जब जनता इकट्ठी होती है कई बार किसी विषय पर, किसी कार्यक्रम में या किसी प्रोग्राम में, उसके बाद वो वापस ऐसे की ऐसे ही लौट जाती है। लेकिन इसका जो मैसेज गया है वो हम सब लोगों को लगातार जारी रखना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम जो हुआ है ये किसी राजनीतिक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, ये किसी कहने लगे किसी अतुल प्रधान या किसी एक व्यक्ति के कारण लोग इकट्ठा हुए हैं, तो लोग इकट्ठे ऐसे नहीं होते। ये लगातार पिंच किया जाता है, लगातार चेतावनियां दी जाती हैं, लगातार नीचा दिखाया जाता है, लगातार अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं, ये उसलिए लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मैंने पहले से कहा कि हमारे समाज के नौजवान साथियों को, चूंकि समाज तमाम जातियों से मिलकर बनता है, उन सब जातियों का सम्मान लगातार करना चाहिए। मैंने पहले भी कितनी बार ये बात बोली है कि हम सब लोग एक बात जरूर समझें, लोकतंत्र में जो संख्या बल होता है वो अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए होता है। मत जिसको ज्यादा मिलते हैं वो लोकतंत्र में ताकतवर होता है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें और आपको सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। किसी जाति के लिए गलत बोलना ये हम लोगों ने कभी नहीं सीखा। और हम सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो जातियों को जोड़ेगा वो व्यक्ति ताकतवर होगा। जो हजारों साल का गुर्जर समाज का इतिहास है, उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए इस प्रोग्राम के बाद आप नौजवान साथियों, आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। आप सब लोगों को इन सारी एकता को बनाकर रखना है और बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना किसी और दूसरी चीज के हम सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी पड़ेगी कि ये इस तरह के चीजें, इस तरह की बातें कोई सामने न आए जिससे अलगाव हो। शासन प्रशासन को मौका मिले, सरकार के लोगों को मौका मिले। आप देखिए हमारे खिलाड़ी जो जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, वो जंतर मंतर पर बैठे हुए खिलाड़ी जो लगभग पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ छोड़कर। अगर 28 तारीख के दिन वो आंदोलन, वो प्रदर्शन जिस तरह का हुआ है, जिस तरह पहलवानों को कुचला गया, वो शर्मनाक है। लेकिन अगर रणनीति पहले से ही तय कर ली जाती और 28 तारीख से आगे की तरफ ये आंदोलन और आगे बढ़ाना था, तो मैं समझता हूं उस दिन उसी जगह बैठकर भी हम लोग आंदोलन कर सकते थे। हमने भी उस दिन गिरफ्तारी है, पुलिस ने हमारी भी की और गिरफ्तारी लगातार चल रही है। हम लोग लखनऊ भी गए, उसके बाद जिस तरीके से आए आप सब लोगों ने देखा। बागपत में सीओ इंस्पेक्टर जो फोर्स थी उसका किस तरह का कृत्य था। मैं आप तमाम नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि हम सब लोग मिलकर आने वाले समय पर इस तरह से और अन्य यात्राएं भी करें, और यात्राएं सिर्फ एक जाति विशेष की ना हो। हम सब लोगों को नेतृत्व करते हुए, दूसरी जाति के लोगों को साथ लेकर चलते हुए। मैंने पहले भी कहा यह बात कि अगर किसी जाति को हमारी जरूरत है तो आप उसका सहयोगी बनिए, और कभी हमें जरूरत है तो उसको बुला लीजिए। मैं आप तमाम साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, सुबह सुबह का मैं लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि पता चला कि सहारनपुर में रात में ही नेट खुला है। और मैं सहारनपुर के साथियों से कहूंगा कि जो मुकदमे आपके ऊपर दर्शाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि मुकदमे हो गए, कोई आप लोगों ने ऐसा कोई कृत्य वहां पर नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई अगजनी नहीं हुई, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। लोग निकल कर गए और वापस उसी जगह पर पहुंचे और गुर्जर प्रतिहार राजा मीर भोज जी को मालार्पण किया और सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए।
और ये ऐतिहासिक प्रोग्राम, फिर मैं ये कहना चाहता हूं, उसके लिए एक एक व्यक्ति को मुबारकबाद। और आप सब लोग आने वाले समय पर इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि हम सब लोगों ने जो चीज देखी है, सरकार के द्वारा जो घोषित रूप से इमरजेंसी लगाई हुई है, ये लोग चाहते हैं कि जैसा ये चाहें वैसा ही जनता बोले, लेकिन जनता लोकतंत्र में स्वतंत्र है और जनता को अधिकार है संविधान से कि वो अपना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अगर कोई राजनीतिक सांस्कृतिक यात्रा निकलनी है तो उसको निकाल सके। और जनता को प्रोटेक्शन देना और सुरक्षा जान माल की हानि करना, ये शासन प्रशासन का काम है। मान लिया मैं परमिशन किसी चीज की लेता हूं तो जिम्मेदारी मेरी होती है, और परमिशन अगर प्रशासन के लोग नहीं देते तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। मैंने डीएमएसपी, कमिश्नर, डीआईजी और यहां से लेकर लखनऊ तक के लोगों को देखा, पूरे अरे राजनीतिक व्यक्ति के पूछने से आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं होता। राजनीतिक पॉलिटिकल व्यक्ति अगर किसी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं या किसी जगह पहुंचकर लोगों को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, तो वो राजनीतिक व्यक्ति कर सकते हैं। और ये लोग सिर्फ इसलिए मुझसे डरे हुए थे या इसलिए शासन प्रशासन के लोगों ने गंभीर रुख अख्तियार कर रखा था कि पता नहीं अनाप शनाप बातें किस तरह की बोलते हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी शिकायत की कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह का सलूक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बागपत की पुलिस ने मेरे साथ किया। हालांकि हम लोग संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष जीवन पर्यंत हमारा चल रहा है, चलता रहेगा। और मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि हम लोग इस परेशानी, दिक्कत से डर जाएंगे या घर बैठ जाएंगे, तो वो अपने दिमाग में गफलत ना पाले। हम लोग शासन प्रशासन और सब लोगों से कहना चाहते हैं कि अतुल प्रधान जैसे लोग, हम लोग संघर्षों से पैदा हुए हैं, संघर्ष हमारा जीवन है और इस जीवन को, संघर्ष को हम लोग आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ना कि पीछे की तरफ। और जिस तरीके से आप लोगों ने कृत्य किया है, पूरे देश के लोग, प्रदेश के लोग, वेस्ट यूपी के लोग, हमारे समाज के लोग, हर एक व्यक्ति ने वो वीडियो देखी है कि जिन वीडियो में पुलिस हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। मैं अपने अलग समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि हम और आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब लोगों को मिलकर रहना है और कोशिश ये करनी है कि आने वाले समय पर हम सब लोग इकट्ठे बैठें और इकट्ठे बैठकर हम सब लोग इसका कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालें। मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, अपने सम्मानित लोगों से और हम सब लोग जो नौजवान हैं, उन सब लोगों को एक साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा कभी जातीय टकराव किसी से ना हो। जब जब जातीय टकराव होते हैं तो शासन प्रशासन के लोगों को फायदा होता है। अगर मेरा फिर यह कहना है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति हूं, समाज को जोड़ने का हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ना कि किसी को तोड़ने का। मैं एक एक व्यक्ति से अपील करूंगा कि आप जब सोशल मीडिया पर कोई बयानबाजी करें या कोई सोशल मीडिया के चैनल आपसे आए, आपकी बाइट मांगने आए, तो एक भी व्यक्ति अपने बारे में बात करे, अपनी तरक्की के बारे में बात करे, अपनी एकता के बारे में बात करे, अपने संगठित होने पर बात करे, ना कि किसी जाति के बारे में, ना कि किसी धर्म के बारे में, ना किसी क्षेत्र के बारे में। कोई अपशब्द नहीं होने चाहिए। मैं अपने नौजवान साथियों से हाथ जोड़कर इस चीज की अपील करता हूं कि आप लोग ताकतवर हैं, साहसी हैं, देशभक्त हैं। आपके पुरखों ने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, देश की आजादी के पहले 1857 की क्रांति से लेकर और आज तक आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि आपने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा छाती पर दुश्मन का वार सहा है। इसलिए सब जाति वर्ग के लोगों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए और करना पड़ेगा। हम लोगों को लोग ये ना कहें कि ये लोग हिंसक हैं, ये ना कहें कि ये लोग अलग के हैं, ये ना कहें कि ये लोग गलत हैं, सिर्फ ये कहें कि ये लोग इकट्ठा हैं, एकजुट हैं। इन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। जहां तक सरकार की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम फिर कहना चाहते हैं, अगर कोई सरकार जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर सकती है तो इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने जातिवाद की पराकाष्ठा पार कर सकती है। अतुल प्रधान पर मुकदमा